अभिनेता रजनीकांत की फिल्म कुली रिलीज, कई राज्यों में सुबह से सिनेमा हाउसफुल। फिल्म कुली की रिलीज को लेकर रजनीकांत के फैंस में खुशी की लहर, मुंबई समेत कई जगहों पर जश्न का माहौल। रजनीकांत के प्रशंसकों ने सिनेमा घरों के बाहर किया डांस, ड्रोन से प्रशंसकों पर बरसाए गए फूल। मुंबई में सिनेमा घरों के बाहर पूजा करते भी नजर आए रजनीकांत के प्रशंसक, फिल्म की सफलता के लिए की प्रार्थना। केरल के तिरुवनंतपुरम में भी दिखी रजनीकांत की दीवानगी, सिनेमा घरों में रात से ही लग गई फिल्म देखने के लिए लाइनें। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बादल फटने से गांधी खड्ड और कुरपन खड्ड में बाढ़, तेज बहाव में बहे 2 पुल। लाहौल स्पीति के मयाड़ घाटी में फटा बादल, इलाके में बाढ़ जैसे हालात, खेतों में भरा पानी। कुल्लू के निरमंड और बंजार में बादल फटने की 2 घटनाएं, नदी नालों में उफान से मचा हड़कंप। तीर्थन घाटी में तेज बहाव से 3 गाड़ियां वहीं, 4 कॉटेज को पहुंचा नुकसान। भयानक हादसे में सतर्क प्रशासन। बागी पुल मार्केट और तीर्थन घाटी के निचले इलाकों में खाली कराया गया इलाका। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह झमाझम बारिश, दिल्ली में भारी बारिश का रेड अलर्ट, सतर्क रहने की अपील। लगातार बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव, ट्रैफिक जाम की बढ़ी आशंका। लखनऊ में मूसलाधार बारिश से मचाई तबाही, सिविल अस्पताल और चारबाग रेलवे स्टेशन में जलभराव। लखनऊ में खराब मौसम में बारिश के चलते आज लखनऊ के सभी स्कूल बंद, डीएम ने दिया आदेश। मुंबई में तेज बारिश, वडाला में जलभराव, शहर के लिए ऑरेंज अलर्ट। बिहार के कैमूर में भारी बारिश के बाद एक अस्पताल तालाब में तब्दील, गंदे पानी के बीच इलाज कराने को मजबूर मरीज। यूपी के कई जिलों में बाढ़ से मची तबाही, लखनऊ के पास एक गांव पूरी तरह जलमग्न, आम जनजीवन प्रभावित। असम के गुवाहाटी में झमाझम बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, सड़कों पर पानी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में लोगों की मुसीबत बढ़ी, घरों और सड़कों पर भरा कई फीट पानी। यूपी के कौशाम्बी में लगातार बारिश के चलते गिरा कच्चा मकान, बलवे में दबे लोग। धराली में मूसलाधार बारिश, सर्च ऑपरेशन में आई रुकावट। हर्षल और धराली में बारिश बनी आफत, हवाई ऑपरेशन हुए स्थगित। और बारिश के चलते कई सड़कों पर टूटा संपर्क टूटने के चलते राहत बचाव कार्यों में आ रही देरी। धराली में भारी मलबे में फंसे लोग, खोज और बचाव अभियान में अत्याधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल। पीएम मोदी ने विभाजन के शिकार लोगों को साहस और पुनर्निर्माण की ताकत को किया सलाम, ट्वीट कर देश की एकता और सद्भाव को महत्व। देश विभाजन की त्रासदी को याद करते हुए गृह मंत्री ने अर्पित की श्रद्धांजलि, कांग्रेस पर बोला हमला। विभाजन में हुई हिंसा के बाद गृह मंत्री ने शहीदों की दी श्रद्धांजलि, कहा कांग्रेस ने देश को टुकड़ों में बांटकर भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई। जेपी नड्डा ने विभाजन के शिकार लाखों लोगों को दी श्रद्धांजलि, राष्ट्र विरोधी ताकतों को जवाब देने का किया आह्वान। जयशंकर ने विभाजन के दर्दनाक प्रभावों और उससे मिली सीख को याद किया। यह अध्याय हमें महत्वपूर्ण सबक देता है। वोटर लिस्ट समीक्षा पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा मतदाताओं के हित में है एसआईआर। याचिकाकर्ताओं के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील, पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज कम ही लोगों के पास है। जस्टिस बागची बोले अन्य दस्तावेजों का मुद्दा मतदाताओं के अनुकूल है, उनके खिलाफ नहीं। बंगाल में एसआईआर शुरू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल, वकील ने अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका का किया जिक्र, उच्चतम न्यायालय में कहा इंतजार कर सकता है बंगाल की ओर आए वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा चुनाव आयोग से 2 से 3 दिन पहले ही मिला है नोटिस, बिना हमारी सहमति के आयोग शुरू कर रहा है प्रक्रिया। वोटर लिस्ट समीक्षा को लेकर सियासी तकरार जारी, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आरोप लगाकर भागती कांग्रेस सबूत नहीं देती। अनुराग ठाकुर का बड़ा हमला, कहा चोर मचाए शोर, बोले रायबरेली, वायनाड, कन्नौज और डायमंड हार्बर में इन्होंने बनाया फर्जी वोटर, क्या आप देंगे इस्तीफा। अनुराग ठाकुर के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार, पवन खेड़ा ने कहा आखिर बीजेपी ने भी माना कि लोकसभा चुनाव में फर्जी वोट का हुआ इस्तेमाल, 2024 के आम चुनावों को भी रद्द करने की मांग। संजय सिंह का आरोप, वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गोरख धंधा हो रहा है, मर चुके लोगों को भी दिखाया जा रहा है जिंदा। बिहार एसआईआर पर तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुजफ्फरपुर की बीजेपी मेयर के पास 2 आईडी कार्ड का लगाया आरोप, चुनाव आयोग ने निर्मला देवी को भेजा नोटिस। बिहार वोटर लिस्ट से नाम कटने के बाद 7 मतदाताओं ने राहुल गांधी से की मुलाकात, नई सूची में मरा हुआ दिखाने का लगाया आरोप। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घेरा, कहा जीवन में बहुत दिलचस्प अनुभव हुए हैं लेकिन कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला। पुणे कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से अर्जी को लेकर यू टर्न, उनके वकील ने कहा मैंने बिना सहमति के लिखित बयान देकर उनकी जान पर बताया था खतरा। पहले पुणे कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से वकील ने दिया था लिखित बयान, सावरकर मानहानि केस और वोट चोरी के आरोप मामले में जताई थी खतरे की आशंका। प्रदीप धनखड़ को लेकर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान, कहा कोई नहीं जानता कि इस्तीफे के बाद वो कहां है, मामले पर गृह मंत्रालय से मांगा जवाब। यूपी के फतेहपुर में बवाल के बाद जिला प्रशासन का फैसला, मकबरा के विवादित स्थल पर जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग, मीडिया पर प्रतिबंध। फतेहपुर में बवाल के बाद ओवैसी
का योगी पर हमला, पोस्ट में लिखा मकबरे पर हमला करने वालों के घरों पर क्यों नहीं चला बुलडोजर। फतेहपुर में कांग्रेस शहर कमेटी के अध्यक्ष आरिफ गुड्डा सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। घटनास्थल का जायजा लेने मकबरा स्थल की ओर जा रहा है था प्रतिनिधिमंडल। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव पद पर चुनाव परिणाम पर सियासत तेज, राजीव प्रताप रूडी की जीत पर कांग्रेस का तंज। कांग्रेस सांसद नीरज दांगी का बयान, कहा अपने उम्मीदवार संजीव बालियान को नहीं जिता पाए अमित शाह क्योंकि वहां चुनाव आयोग नहीं था। यूपी के हाथरस से पिता ने बेटी का गला काटा, सिर और धड़ को नहर में अलग अलग जगह पर फेंका। पुलिस 48 घंटे के अंदर वारदात का खुलासा कर चुकी है। यूपी के मुरादाबाद में गश्त के दौरान बाढ़ में बहा सिपाही, 24 घंटे की मशक्कत के बाद मिली लाश, मृतक के घर मचा कोहराम। यूपी के बिजनौर में ब्लैकमेलिंग से नाराज युवक ने दोस्त को रसगुल्ले में नींद की गोलियां खिला करके हत्या, पुलिस ने किया खुलासा। राजस्थान के दौसा में खाटू श्याम मंदिर से लौट रहे 11 श्रद्धालुओं की सड़क दुर्घटना में मौत, द्रौपदी मुर्मू समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। यूपी के फिरोजाबाद में ट्रैक्टर चोरी गिरोह का भंडाफोड़, किराए पर का झांसा देकर किसानों से चुराए 12 ट्रैक्टर। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पुलिस इंस्पेक्टर ने बेरहमी से होमगार्ड सिपाही को लाठी से पीटा, पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए। गुजरात के बनासकांठा में लिव इन में रहने वाली बेटी को दी गई नींद की गोलियां, पिता और चाचा ने दबाया गला, फिर रातों रात किया अंतिम संस्कार। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में वैध संबंध का विरोध किए जाने में पति ने पत्नी को बेरहमी से पीटा। घटना के बाद पत्नी ने पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। महाराष्ट्र जालना में 21 साल की युवती की संदिग्ध हालत में मौत, इलाके में सनसनी, पुलिस को सूचना दिए बिना युवती के शव का रिश्तेदारों ने किया अंतिम संस्कार, पुलिस कर रही है मामले की जांच। और अय्या में घर के बाहर सो रही महिला पर अज्ञात बदमाशों ने किया जानलेवा हमला, धारदार हथियार से गले पर किया वार, अस्पताल में भर्ती है महिला। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की सगाई, कारोबारी रवि घई की पोती सानिया चंडोक से होगी शादी। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में शुभमन गिल को नहीं मिली थी जगह, एशिया कप में चुनौती है बरकरार। आईसीसी वनडे रैंकिंग में रोहित शर्मा बने नंबर 2, बाबर आजम के खराब प्रदर्शन का फायदा। शुभमन गिल बने नंबर 1 बल्लेबाज, 784 रेटिंग पॉइंट्स के साथ हासिल की जगह। क्रिसिल के मुताबिक 50% टैरिफ से भारतीय हीरा, श्रिम्प, होम, टेक्सटाइल, कालीन यूएस में महंगे होंगे। इन सेक्टर्स की कमाई और मुनाफा बेहद कम होने की आशंका। खाने पीने का सामान सस्ता होने से रिटेल महंगाई 8 साल के निचले स्तर पर आई। जून 2017 के बाद इस साल जुलाई में 1.55% रहा सबसे कम आंकड़ा। सेमीकंडक्टर के ग्लोबल मैप पर बढ़ती ताकत बनकर उभरने की तैयारी में जुटा भारत। 4,594 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी। रूस के सस्ते तेल का आम आदमी को फायदा नहीं, तेल कंपनियों की कमाई 25 गुना तक बढ़ी, सरकार को मिला 46% ज्यादा टैक्स। जुलाई 2025 में बड़ी ब्रोकिंग कंपनियां 6 लाख ग्राहकों ने खाते हटाए। बाजार में उतार चढ़ाव और नए निवेशकों की कम रुचि मानी जा रही है वजह।